अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। आप देख रहे हैं BLI चैनल। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा हम कैसे बनाते हैं, पतीली में यानी देगचे में किस तरह पिज़्ज़ा बनता है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है। मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। जी, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो चुका है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका पिज़्ज़ा कैसा बना, और आपको मेरा पिज़्ज़ा कैसा लगा है, मैंने कैसी रेसिपी बनाई है, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। तो बनाना शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, ये किस तरह बनता है, क्या क्या इसमें डलता है, कैसे बनाते हैं, आज की प्रॉपर वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको सही तरीके से बनाना आ जाए और आप भी जो है घर में इसी तरह पतीले में जो है पिज़्ज़ा बनाएं और इन्जॉय करें, नोश फरमाएं, मेहमानों को भी, ख़ुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। आई एम गोइंग टू मेक, लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं BLI चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे, सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। हमने चिकन ले ली है 50 ग्राम। एक पिज़्ज़ा मैं बना रही हूँ, उसके लिहाज से मैं आपको तमाम इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी, ठीक है। 1 टीस्पून हमने इसमें गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट ले लिया है। और इसके अलावा हम जो है हमने ले लिया है 100 ग्राम मैदा, और 1 टीस्पून हमने ईस्ट ले लिया है। इंस्टेंट ईस्ट है ये, इसको पानी में ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें क्या क्या हम पिज़्ज़े पे लगाएंगे, शिमला मिर्च है जो कि हमने लंबी लंबी जो है इस तरह से काट ली है, और इसके अलावा टमाटर हैं, और हरी मिर्च है, और इसके अलावा शिमला मिर्च को हमने इस तरह से चॉपर भी काट लिया है। और इसके अलावा हम अनियन लेंगे यानी प्याज, जिसको हमने इस तरह से लंबे लंबे जो है इसकी कटिंग कर ली है। इसके अलावा मोज़रेला चीज़ जो कि हस्ब ज़रूरत हम ऐड करेंगे, जितनी हमें लगानी होगी, ठीक है। और चाहें तो आप थोड़ी ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग कम पसंद करते हैं, तो वो अपने हिसाब से हम लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम लहसुन अदरक को सौते करेंगे और उसमें हम ये चिकन ऐड करेंगे। चिकन जो है इसको हमने क्या करना है, इसको हमने जो है सौते करना है। किसमें, लहसुन अदरक पहले सौते करेंगे, फिर उसमें चिकन को अच्छी तरीके से हमने जो है दम में पकाना है। लेकिन चिकन को हमने जो है पहले से ही तिक्का मसाला लगा के 2 घंटे से मैरिनेट किया हुआ है। और इस पर हमने जो है हाफ़ टी स्पून लगाया था तिक्का मसाला, और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम 1/4 टीस्पून जो है इसमें हमने नमक ऐड किया था, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमने लगा के इसको मैरिनेट किया हुआ है 2 घंटे से। इसको हम जो है सौते करेंगे, पहले लहसुन अदरक को सौते करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है, आटा गूंदने के लिए हमने नीम गर्म पानी चाहिए होगा, हस्बे ज़रूरत पानी चाहिए होगा, और उसमें हम ईस्ट ऐड करेंगे। आटा नहीं, मैदा यूज़ करेंगे, और हम इसमें ईस्ट यूज़ करेंगे, और नीम गर्म पानी हस्बे ज़रूरत यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं और लहसुन अदरक को सौते करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। आटा जो है बिल्कुल जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं इसी तरह से आपने पिज़्ज़े के लिए भी आटा गूंदना होता है। मैंने आटा जो है गूंद लिया है, और आपको तरीका भी बता दिया है कि जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं ऑलरेडी उसी तरीके से गूंदना है। सिर्फ इसमें हमने क्या एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ईस्ट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। और ईस्ट में पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये इंस्टेंट ईस्ट है, और हमने इसमें नीम गर्म पानी डाल के इसको आटा गूंदा है जिस तरह के आटा गूंदा जाता है, ठीक है। इसको हम आधा घंटे के लिए रख देंगे जी। जब तक हमने आटे को आधा घंटे के लिए हमने रखना है, जब तक हम क्या करते हैं, लहसुन अदरक को सौते करते हैं। और फिर हम इसमें जब ये सौते हो जाएगा तो फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और इसको हम अच्छी तरीके से दम में पकने देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लहसुन अदरक को सौते करते हैं जी। मैंने फ्राई पैन ले लिया है, इसमें 1 टेबल स्पून जो है ऑयल ऐड किया है और लहसुन अदरक को ऐड किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट हम अच्छी तरह से सौते करेंगे जी। लहसुन अदरक को सौते कर लिया है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, और चिकन को जो है हल्का सा कलर चेंज होने तक जो है वो पकने देंगे। थोड़ा सा इसको 2 से 3 मिनट भूनेंगे
जी 2 मिनट हमने भून लिया है। अब हम इसको जो है बिल्कुल ज़ीरो आंच करके इसको जो है हम 5 मिनट जो है दम में पकने देंगे, क्योंकि चिकन जो है वो अपना पानी भी छोड़ती है, तो भाप में जो है ये तैयार हो जाएगी। 5 से 10 मिनट हम इसको भाप में जो है पकने देंगे ताकि सही से ये गल जाए, सही से जो है ये नरम बिल्कुल तैयार हो। और इसको नरम अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल नरम गोश्त हो तो उसका यही सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होता है कि उसको आपने जो है कम से कम 2 घंटे मैरिनेशन आपने करनी है और नमक लगा के आपने इसको रख देना है, और कम से कम जो है 2 घंटे ज़रूर रखें। फिर इस तरह ये होता है कि जब आप गोश्त खाएंगे तो वो हमेशा नरम ही होगा। ठीक है, तो हम 10 मिनट जो है वेट करते हैं। जी 10 मिनट हो चुके हैं। चिकन जो है वो सही तरीके से तैयार हो चुकी है, बिल्कुल नरम रुई की तरह बनी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ऑयल हमने बिल्कुल भी नहीं निकालना, ऑयल जो है वो हम फ्राई पैन में ही रहने देंगे और जो चिकन है वो हम निकाल लेंगे। जी चिकन को जो है मैंने निकाल लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त चिकन जो है वो तैयार हो चुका है पिज़्ज़ा के लिए। जी हमने जो आटा गूंद के रखा था पिज़्ज़े के लिए वो डबल हो चुका है। आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखें हमने जितना आटा गूंदा था उसका वो डबल हो चुका है। अब हम पिज़्ज़े के लिए जो है इसको बेल लेंगे। इसकी एकदम से जैसे रोटी बनाते हैं इसी तरह से हमने इसको बेलना है, तो बेलते हैं। जी जो हमारे पास पेड़ा था हमने उसको मैंने जो है बेल लिया है। अब हम इसमें अब हम कांटे की मदद से जो है इसमें कुछ सुराख कर लेंगे। इससे ये होता है कि थोड़ा हर जगह जो है वो जो भी हम इसमें डालेंगे अमेज़ा वो सही तरह से इस पर मिक्स हो जाएगा इसमें। जी अच्छी तरह से हमने जो है इस पर जो है कांटे की मदद से जो है इसको हमने सुराख जो है इस पर कर दिए हैं। ठीक है, अब हमने इस तरह से पैन लेना है एक, और उसको अच्छी तरह से हमने पहले खुश करना है और उसके बाद इस पर ग्रीस करना है। क्वार्टर टी स्पून जो हम इसमें ऑयल लगाएंगे और इसको हम ग्रीस करेंगे। जी मैंने इसको अच्छी तरह से बर्तन को खुश कर लिया है और इस पर मैंने जो है इसमें मैंने ऐड किया है क्वार्टर टी स्पून ऑयल, और इसको अच्छी तरह से हर तरफ से जो है ग्रीस कर लेना है। जी अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब हम इस पैन को जो है हल्का सा गर्म करेंगे। जी चूल्हे पर मैंने रख दिया है, हल्का सा हम इसको गर्म करेंगे। गर्म करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप गर्म नहीं करेंगे तो पिज़्ज़ा आपका कभी भी प्रॉपर नहीं बनेगा। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। बर्तन आपका गर्म होना चाहिए, चाहे जिस पैन में भी आप बनाएं वो गर्म होना चाहिए। इसको हम 1 से 2 मिनट जो है हल्का सा गर्म कर लेंगे। जी पैन को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब हम इस पर जो है अपनी रोटी डालेंगे। जी रोटी हमने जो है इसमें डाल दी है पिज़्ज़े की, और अब हम इस पर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। अच्छी तरह से हमने लगाना है, और ये जो हमने कांटे की मदद से इसमें जो है सुराख किए हैं वो इसी वजह से किए हैं ताकि सॉस जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो सके पूरे पिज़्ज़े में। जी सॉस हमने जो है लगा दी है तकरीबन 4 टीस्पून, और चाहे तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब हम इस पर लगाएंगे चिकन। जी चिकन जो है लगा दी है, और अब हम इस पर लगाएंगे शिमला मिर्च, प्याज वगैरह, ये तमाम चीज़ें। जी प्याज और टमाटर, तमाम चीज़ें जो हम इस पर लगाएंगे। टमाटर मैंने लगा दिए हैं और शिमला मिर्च भी लगा दी है। अब मैं प्याज लगा रही हूँ। जी हरी मिर्च और शिमला मिर्च, प्याज, सब चीज़ें मैंने लगा दी हैं, प्याज भी। और आखिर में हम इस पर जो है मोज़रेला चीज़ भी लगा देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा हमारा जो है वो तैयार होगा। अब हम इसको रख देंगे। जी इस तरह से मैंने एक पतीला लिया है, और उस पतीले में हम जो है 3 मैंने इस तरह से जो है स्पून्स रख लिए हैं, और अब हम ये बर्तन रख देंगे। और
इसको हम कवर अप कर देंगे। आँच को हमने जो है ऑन किया हुआ है। कम से कम हमने इसे जो है वो 15 मिनट प्री हीट कर लिया था, यानी अच्छी तरह से देगचे को जो है वो गर्म किया हुआ है। ठीक है, देगचे में पिज़्ज़ा किस तरह बनाते हैं आज आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सीख जाएंगे। आँच को हमने जो है मीडियम से थोड़ा कम रखना है और बिल्कुल भी ज़ीरो नहीं रखना। बिल्कुल ज़ीरो से थोड़ी सी जो है हमने इसको तेज़ रखना है, यानी बिल्कुल ज़ीरो से थोड़ी सी तेज़ और मीडियम से थोड़ी हल्की। देखिए, मैं आँच आपको दिखा देती हूँ, ना तो ये मीडियम है और ना ही ये बहुत ज़्यादा ज़ीरो है, दरमियान में है। ठीक है, इस आँच पर हम इसको कम से कम 45 मिनट जो है पकने देंगे और 45 मिनट बाद हम जब ये बेक हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से केक पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो चुका होगा। फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो 45 मिनट वेट करते हैं। जी, 40 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। पिज़्ज़ा जो है वो माशाल्लाह से बहुत प्यारा तैयार हो चुका है। मैंने आपको बोला था कि तकरीबन जो है 45 मिनट लगते हैं, लेकिन ये 40 मिनट पर ही तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है 40 मिनट पर ही। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी, मैंने डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होता है मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी, अपलोड हम करेंगे, वो आप देख सकते हैं उसको। जी, मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। जी, ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं आपको पीछे से भी दिखा देती हूँ कितना प्रॉपर जो है वो ये पक चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका पिज़्ज़ा कैसा बना, और अगर अच्छा बने तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। BLI चैनल में मैं आप लोगों के लिए हमेशा डिफरेंट ही रेसिपी लेकर आती हूँ। आज की रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।